नो बायोमेकेनिक्स ऑफ बोन में हम क्या पढ़ते हैं कि द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, पहला चैप्टर है ये बुक का, पहला चैप्टर है कि इसमें बायोमेकेनिक्स ऑफ बोन पढ़ेंगे हम। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ब्रीफली रिव्यू द बेसिक बोन बायोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी। हम बोन की बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे कि बोन की क्या क्या है, क्या चीज़ है और किस चीज़ से बना हुआ है, और इसके रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिस्क्राइब द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बोन, और एक ह्यूमन बोन की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोन प्रॉपर्टी, और बोन की प्रॉपर्टीज क्या है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इस लेक्चर में। बायोमेकेनिक्स ऑफ बोन, मैंने पहले पढ़ा कि बायोमेकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायो इंजीनियरिंग या इन विच प्रिंसिपल मेथड फ्रॉम इंजीनियर, हाँ, प्रिंसिपल एंड ये बायो इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, और जिसमें इन विच प्रिंसिपल एंड मेथड फ्रॉम इंजीनियरिंग बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा। इनमें तीन मतलब जो बेसिक साइंसेज है, जो टेक्नोलॉजी है और जो इंजीनियरिंग, इन तीनों की जो प्रिंसिपल कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या बनाते हैं, बायोमेकेनिक्स। to design, to test and manufacture equipment for use and medicine। अब ये भी कुछ ऐसे टेस्ट होंगे, कुछ मैन्युफैक्चर होंगे, इक्विपमेंट होंगे जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं। इन टू अंडरस्टैंड एंड डिजाइन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी, और इसके रिलेटेड जो फिजियोलॉजी और बायोलॉजी है उसके बारे में अंडरस्टैंड, और उसको जो मसले आते हैं वो सॉल्व करने के लिए बायोमेकेनिक्स हमारा वो हेल्प करते हैं। Biomechanics and physics, we are using these terms to describe here. इंटरनल हम बेसिक में क्या करते हैं, फोर्सेस पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, तो यही चीजें हम बायोमेकेनिक्स में भी पढ़ेंगे कि मसल बोन, मसल कार्टिलेज, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इन पर फोर्स का, मोमेंट का, इन पर क्या इफेक्ट है और कैसे वो मोमेंट में हमारा हेल्प करते हैं। Internal external forces of human body such as loading condition where there are external forces effects on the tissue, and बाहर से जो फोर्स आते हैं इनका क्या इफेक्ट है हमारे टिश्यू पर, और जो हमारे टिश्यू जो है वो कैसे फोर्स जनरेट करते हैं ये हम पढ़ते हैं। एंड रिस्पांस टू देम, व्हाट आर देयर मैकेनिकल रिस्पांस, इन्हें बाहर से लोड आया, एक्सटर्नल फोर्स आया, लोड आया हमारी बॉडी पे, टिश्यूज पर, मसल्स पर, बोन पर, कार्टिलेज पर, और इसके रिस्पांस में हमारी बॉडी ने क्या मैकेनिकल रिस्पांस दिया, तो ये डिटेल्स हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके पहले जो है स्केलेटल सिस्टम, बायोमेकेनिक्स में हम, हमारा मेन फोकस जो होता है वो स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है जैसे कि बोन, मसल्स, कार्टिलेज, ये सारी चीजें जो है वो स्केलेटल सिस्टम में है। क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जो हम इसमें बोन होता है, मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन, इन तीन, ये जो चार टिश्यूज है ये मिलके क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम। इसका मेन काम क्या है, पहले स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है कि प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को वो प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रोवाइड रिजिड काइनेटिक्स लेंथ, ये प्रोवाइड करता है। मसल अटैचमेंट साइड, तो मसल कहाँ कहाँ अटैच है, मसल के लिए अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटेट मसल एक्शन एंड बॉडी मूवमेंट, बॉडी मसल एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं और बॉडी के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। दीज ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ बोन, ये तीन, ये चार ये बेसिक फंक्शन है बोन की, आर द फंक्शन ऑफ बोन्स, और ड्यू टू unique structural and mechanical property that allow them to carry out these। skeletal system में जो ये चारों जो फंक्शन, ये बोन की, ये प्रोटेक्शन कराता है, रिजिड काइनेमेटिक्स प्रोवाइड करता है, मसल के अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे साथ जो स्केलेटल मसल्स है वो बोन के साथ अटैच है, और मसल की एक्शन को फैसिलिटेट करता है ताकि बॉडी जो है वो मूवमेंट करे। बोन की तरफ आती है कि बोन क्या चीज है, तो बोन इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी। बोन जो है सबसे, बॉडी में सबसे सख्त जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बोन है, और डेंटिन एंड एनिमल एंड द टीथ आर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। बॉडी में दो स्ट्रक्चर बहुत सख्त, एक जो डेंटिन एंड एनिमल इन द टीथ में जो पॉट है, डेंटिन एंड एनिमल है,
ये भी हार्ड स्ट्रक्चर है और बोन भी। अब बात ये है कि बोन और क्या दांत के जो है या टीथ जो है वो हमारे वो बोन है या नहीं। तो तो बोन टीथ जो है इनको हम बोन नहीं कहला सकते। बोन इसलिए नहीं कहला सकते कि टीथ की जो प्रॉपर्टीज है वो बोन की तरह नहीं है। क्योंकि अगर टीथ जो है टूट जाता है, हम्म, दांत टूट जाते तो रीजनरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्चर दांत में अगर कोई फ्रैक्चर सा बन जाता है तो वो फिर वो हीलिंग इसकी नहीं है। लेकिन बोन जो है वो रीजनरेशन भी इसमें होती है। मतलब अगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो टूट जाते हैं तो फिर वो उसकी हीलिंग हो सकती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि साइंटिस्टों ने और तो है एक्सपर्ट्स ने वो कहते हैं कि बोन टीथ जो है वो बोन में इंक्लूडेड नहीं है। यही डिफरेंस है। तो बोन जो है एक डायनामिक टिश्यू है। एक डायनामिक टिश्यू है क्योंकि मतलब जितना फोर्स इस पे आते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होती है इसमें। और मेटाबॉलिक के लिए एक्टिव टिश्यू है, रिमेन एक्टिव थ्रू आउट। ये भी एक एक्टिव टिश्यू है, एक लाइफ टिश्यू है क्योंकि ब्लड सप्लाई भी है बोन को, नर्व सप्लाई भी है, ग्रोथ भी करती है। तो ये एक मेटाबॉलिक के लिए एक्टिव टिश्यू है थ्रू द लाइफ। एंड हाईली वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू भी है क्योंकि ब्लड सप्लाई इसको होती है तो वास्कुलर टिश्यू है। और हाँ, it can alter its properties and configuration in response to change in mechanical demand। अगर इस पे हम मैकेनिकल डिमांड चेंज करते हैं तो मतलब, या मिसाल की मैकेनिकल डिमांड का मतलब है कि फोर्स आता है, आप ऐसी हार्ड हैवी एक्टिविटीज कराती है कि जिसपे जिनमें बोन पे ज्यादा फोर्स आता है। तो अगर आप इनको हम कहते हैं मैकेनिकल डिमांड। तो अगर इनमें आप चेंज लाते हैं मैकेनिकल डिमांड तो बोन भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, अपने स्ट्रक्चर में, अपनी प्रॉपर्टीज को वो चेंज करता है। ये बोन की प्रॉपर्टीज है। फिर जो है फॉर एग्जांपल चेंज इन बोन डेंसिटी आर कॉमन यूज। बोन की डेंसिटी चेंज होती रहती है, डिक्रीज विद लॉन्ग पीरियड ऑफ डिसयूज। अगर एक बंदे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो यूज नहीं करता बोन को तो उनकी उस बंदे की जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अगर एक बंदे इंक्रीज ग्रेटली इंक्रीज यूज, अगर एक बंदे ज्यादा यूज करती है, गेम्स खेलते हैं, ऐसी हैवी एक्टिविटीज कराते हैं जिनमें बोन पे ज्यादा फोर्स आती है तो उनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। चेंज इन बोन शेप इज नोटेड ड्यूरिंग फ्रैक्चर हीलिंग एंड आफ्टर सर्टेन ऑपरेशन। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वो हीलिंग इसकी शुरू हो जाती है, या कोई एक खास अलग ऑपरेशन के बाद जो बोन की शेप में चेंज आता है। दस बोन अडॉप्ट चेंजेस विद मैकेनिकल डिमांड है। तो अगर बोन पे अगर हम मैकेनिकल डिमांड को चेंज करते हैं तो उसके मुताबिक वो जो बोन एडाप्टेशन अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर अभी आते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन की तरफ। अच्छा, पहले तो है वाटर। बोन जो है कंसिस्ट ऑफ वाटर। एक तो वाटर हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है इसमें। द इनर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बोन मैक्स टिश्यू हार्ड एंड rigid, while the organic components gives bone its flexibility in it। bone दो कंपोनेंट, एक तो वाटर है, फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है इसमें और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो बोन को बेसिकली टिश्यू को मतलब वो रिजिडिटी प्रोवाइड करे। जो हार्डनेस है बोन की तो वो बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ इनऑर्गेनिक पोर्शन। और जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रिजाइलेंस है, वो है एक्चुअली ऑर्गेनिक पोर्शन की वजह से, जो बोन का organic component। The composition of bone differs depending on size, animal age, dietary history and presence of disease। अब बोन की जो कंपोजिशन है वो वेरी करते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं कि बॉडी में कौन सा रीजन है, किस रीजन का बोन है, लोअर लेम है या अपर लेम है, इसकी कंपोजिशन में भी थोड़ी सी चेंजेस होती है। या एज, मतलब यंग है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो इसकी एज के साथ भी बोन की जो कंपोजिशन है उसमें तब्दीली आती है। और या एक बंदे वो कैसे खुराक खाते हैं और वो भी डिपेंड करते हैं। और इसकी कोई बीमारी तो इसको नहीं है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो बोन की डेंसिटी वो कम हो जाती है
तो ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये वजूहत है मतलब जिसकी वजह से बून की कंपोजिशन वो वेरी करती है, डिफर करती है एक दूसरे। फिर इसके बाद Some of our students complaining about that your voice is not clear. आपकी आवाज़ सही नहीं जा रही है। मुझे तो सही आ मेरी रही है लेकिन स्टूडेंट्स को आपकी आवाज़ सही नहीं जा रही। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? मुझे तो सही आ रही है। आई डोंट नो तो कि कुछ आपको अगर सही यार, एक मिनट। नो, इसकी रिकॉर्डिंग हमें सेंड कर दीजिए। ठीक है, बस मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम की है। थैंक्स। अच्छा, तो ये ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ बोन है। तो पहले हमने पढ़ा कि बोन कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो वाटर जो है वो 10% है बोन में। वाटर इसमें कितने परसेंट है? 10% जो है वो वाटर है इसमें। और 23% जो है वो कोलेजन है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में फिर 23% जो है वो कोलेजन है, एक किस्म की प्रोटीन है। और 2% जो है नॉन कोलेजन प्रोटीन। और 65% जो है वो मिनरल है। कौन सा मिनरल है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये बेसिकली बोन की जो रिजिडिटी है और हार्डनेस है, ये एक्चुअली इसकी वजह से है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इन कोलेजन और नॉन कोलेजन प्रोटीन और 10% हमारे साथ बोन में है। तो टू मेजर कंपोनेंट्स है बोन की। ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में टाइप 1 कोलेजन। अब ये बात याद रखना कि कौन सा है, ये इसमें टाइप 1 कोलेजन है। फिर एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें। एक तो टाइप 1 कोलेजन है, एक एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस है। कुछ हमारे साथ फिर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑर्गेनिक कम मैटर 40% ऑफ द ड्राई वेट। बोन का जो ड्राई वेट है वो 40% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, कंसिस्टिंग ऑफ टाइप 1 कोलेजन फाइबर एम्बेडेड इन द ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो टाइप 1 कोलेजन है वो एम्बेडेड है इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द बोन, containing proteoglycans and glycoproteins. The collagen fibers are made of bundles of fibril to resist the pulling. इसमें जो कोलेजन फाइबर है ये बंडल ऑफ फाइब्रिल्स बनाती है ताकि जो पुलिंग फोर्सेस आती है बून पे उनको रेजिस्ट करने। इसके बाद ड्राई वेट जो है अभी पहले स्लाइड में हमने पढ़ लिया कि 40% जो ड्राई वेट है बून की, इसमें अब इसमें 90% जो है वो कोलेजन है, प्रोटीग्लाइकेन है। बाकी जो है प्रोटीग्लाइकेन है, नॉन कोलेजिनस लैटेक्स प्रोटीन है और ग्रोथ प्रोटीन। 90% इसमें ड्राई वेट में 90% जो है वो फिर कोलेजन प्रोटीन है। इनऑर्गेनिक में जो 60% अब ये 40% तो कोलेजन था, जो 60% ड्राई वेट है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से मेड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सब्सटेंस, मेड ऑफ स्टेपनिंग सब्सटेंसेस टू रेजिस्ट बेंडिंग एंड कंप्रेशन। अब ये देखिए कि ऐसे सख्त मटेरियल से ये बने होते हैं कि जो बेंडिंग फोर्सेस है, जो कंप्रेशन फोर्सेस है, इनको रेजिस्ट करें। लेकिन जो कोलेजन वाला था वो पुलिंग फोर्सेस को रेजिस्ट कर। The bone mineral is an analog of esters of calcium phosphate hydroxyapatite। अब ये कौन सा ये पूरा फार्मूला है कि हाइड्रोक्सीएपेटाइट कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट इसमें बना है। इट इज एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट विद कोलेजन। अब ये फिर क्या बनाते हैं? कोलेजन फाइबर के साथ एसोसिएशन बनाता है which is responsible for the hardness of bone। ये बोन की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोवाइड्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथिंग ऑफ द बोन। बोन को जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, अगर हम बोन को अगर कंप्रेस करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। और बोन की जो मिनरलाइजेशन है ये इसकी वजह से, ये वही हाइड्रोक्सी एपेटाइट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये इसी फॉर्म में मौजूद होती है बोन में। और टाइप्स ऑफ बोन की तरफ जब आते हैं तो एक हम माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो अच्छा,
हाँ, टाइप्स ऑफ बून जमुन सरा बे चिकम दे दो किस्म दी माइक्रोस्कोपिकली चिकला मुन बून बून दो किस्म टाइप्स के बून सिरा dua qisma yo lamellar de yo चिकन दे वो बून लेमन बून में देखो सर ये बेसिकली अगर आपने सुना होगा तो कहते हैं कि सॉफ्ट बून और स्पॉन्जी बून इसको कहते हैं और एक कॉर्टिकल होते हैं तो वही टाइप्स ऑफ बून होते हैं इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में सही है